जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम डेप्रिसिएशन को सॉल्व कर रहे हैं और पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और एक एग्जांपल भी डायरेक्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत पढ़ ली थी। अब हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको हम इनडायरेक्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या जो है वो रेजिडुअल वैल्यू मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसके तहत हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं कि भाई हमने एक मशीनरी खरीदी 80,000 की, कब खरीदी है? 1 जनवरी 2019 को, और उस पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% ही है, लेकिन मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, देखिएगा। और उसके बाद जो है ये इसका अकाउंट भी 3 साल के लिए बनाना है। जाहिर है बच्चे, जब जैसे हमने पीछे किया है, जब मशीनरी खरीदेंगे तो सेम एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, मशीन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और उसको जब आप लेजर में पोस्ट करेंगे, इस तरह का ही हमने पहले फॉर्मेट बनाया था, वही एज इट इज अभी ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख लेंगे 1 जनवरी 2019। ठीक है, मशीन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? टू कैश अकाउंट की वजह से। कैश अकाउंट जो है वो आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे कितने की मशीन है जी? 80,000 की, तो यहाँ पे आप 80,000 लिख देंगे, राइट। उसके बाद आप पूरा साल उस मशीन को एज इट इज यूज करेंगे। साल के एंड पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। भाई डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है भाई, 10% लेनी है तो वही 8,000 बनेगी। लेकिन देखिएगा अभी डिफरेंस रहता है उसमें और इस मेथड में। डिफरेंस क्या है? मेथड कौन सा हम यूज कर रहे हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, या रेजिडुअल वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? ऑब्वियसली 8,000। ठीक है, यहां पे 8,000 आ गया। और हमने क्या कहा था भाई? यहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2 लाइनें लगानी है, 2 नीचे और 1 ऊपर, और यहां पे भी 2 नीचे और 1 ऊपर। जौन सी साइड भरी है उसको दोनों साइडों पे लिख देंगे। यहां पे भी 80,000 आ जाएगा और यहां पे भी आपके 80,000 रुपीज आ जाएगा। बाकी बचे, आपने बैलेंस निकालना, तो इसमें से इस साइड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां पे आपके पास बैलेंस क्या बच जाएगा? कैरी डाउन हम इसको बोलते हैं। कितना जी? 72,000 रुपीज। ठीक है, और यही 72,000 यहां पे, यानी कि 1 जनवरी कब? 2020 आ गया भाई। 2020 को यहां पे लिख लेंगे बैलेंस, क्या इसको कहेंगे? ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72,000। ठीक है, अब बच्चे अगेन हमने इसको पूरा साल यूटिलाइज किया है और हमने एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो कौन सा डे होगा? 31 दिसंबर 2020 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10%। लेकिन पिछले मेथड और इस मेथड में डिफरेंस ये है कि उसमें हमने कहा था हमेशा पार वैल्यू, यानी कि जो आपने कॉस्ट जिस पे उस एसेट को खरीदा था उसी वैल्यू पे 10% लेंगे, यानी कि हम इस वैल्यू पे 10% लेते थे। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं करना, बल्कि जो रेजिडुअल वैल्यू है या रिड्यूस्ड वैल्यू है जो कम हो के आई अगले साल के स्टार्ट पे, इस वैल्यू का 10% लेना है। तो भाई जब इस वैल्यू का 10% लेंगे तो करना क्या? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो जो अमाउंट आएगी वो बनती है 7200। ठीक है, अब फिर एज इट इज, बस यही मेजर दोनों में डिफरेंस था। अब यहां पे जो है वो लाइंस लगा देंगे, यहां पे भी लाइंस लगा देंगे, और यहां पे इसका कर लेंगे टोटल जी। ये हमारे पास आता है 72,000, बड़ी वैल्यू दोनों साइडों पे लिख देंगे। इधर भी 72,000, और जो आपके पास बैलेंस बचेगा बचे वो कितना बचेगा? इसको क्या कहते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। कितना है जी? 72,000 में से निकाल देंगे तो ये बचेगा 64,800, राइट। उसके बाद फिर ये बैलेंस जो है वो 1 जनवरी 2021 को यहां पे आ जाएगा, 1 जनवरी 2021, और यहां पे आप लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना है जी? 64,800। और उसके बाद फिर पूरा साल इस्तेमाल करेंगे
और एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब जी? 31 दिसंबर 2021 को। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी जी? सेम एज इट इज, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, आपने लिखना था फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसके सामने वैल्यू, ठीक है। यहां पे भी सेम फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट और आगे जो है वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी? हमने कहा था कि जो बैलेंस बच के आएगा उस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो बैलेंस बच के हमारे पास पिछले साल का ये आया है 64,800, इसका 10% लेंगे, इसका 10% निकालेंगे। क्या करना है? 64,800 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 6,480। देन फिर अगेन आपने यहाँ पे दो लाइंस लगानी है और क्या करना है जी? टोटल करना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे भी सेम दो लाइंस लगा के बड़ी साइड को, बड़ी जो वैल्यू है उसको दोनों साइडों पे लिख देंगे। कितनी है जी? 64,800 इधर भी लिख दिया और यहाँ पे भी 64,800 लिख दिया। और आपके पास जो बैलेंस बचा है वो कितना है जी? हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस इसको क्या कहेंगे? कैरी डाउन। कितना है बैलेंस जी? 58,000 और 320 बैलेंस जो है वो बचता है। इसमें से जो हमारे पास 64,800 है उसमें से 6,480 माइनस करें तो 58,320 बाकी बचता है। और यहाँ पे आप फिर इसको, ये 3 साल तक ही क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, चूंकि हमने अज्यूम किया था, तो आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपने करना क्या, जैसे पीछे बताया था कि इसको चौथे साल में ट्रांसफर करके, यानी कि यहां पे लिखेंगे 1 जनवरी 2022 और यहां पे लिखेंगे बैलेंस, जिसको क्या कहेंगे? ब्रॉट डाउन। और ये वैल्यू आप यहां पे लिख देंगे, कितनी है? 58,320। यहां पे इसको एज इट इज छोड़ देंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से ऑनवर्ड हम जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वन बाय वन सारे के सारे सॉल्व करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मजीद मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।